नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। क्या यूक्रेन में शुरू हुई जंग के पहले ही दिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हत्या होने वाली थी? क्या जंग के पहले ही दिन ज़ेलेंस्की और उनके परिवार के खिलाफ रूसी सेना ने मौत की स्क्रिप्ट लिख दी थी? क्या रूस वाकई यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मौत की नींद सुलाना चाहता था? ये सवाल 2 महीने बाद फिर इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि जंग के पहले ही दिन रूस की स्पेशल फोर्स के किलर कमांडो ने जान से मारने की साजिश रच ली। ज़ेलेंस्की की मौत की स्क्रिप्ट। जंग के पहले दिन जानलेवा साजिश। रूस के किलर कमांडो का चक्रव्यूह। पुतिन का प्लान कैसे हुआ फेल? ये कहानी एक ऐसी साजिश की है जिसने यूक्रेन के राष्ट्रपति को पसीना पसीना कर दिया। ये कहानी एक ऐसी साजिश की है जिसने ज़ेलेंस्की को छिपने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी पुतिन के उस प्लान की है जिसे अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रूस के स्पेशल फोर्सेस के किलर कमांडो को सौंपी गई थी। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक इंटरव्यू में इस बात का दावा किया है कि 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमले को अंजाम दिया, उसी दिन रूस के किलर कमांडो के टारगेट पर खुद ज़ेलेंस्की और उनका परिवार था। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह सनसनीखेज दावा ऐसे वक्त में किया है जब इस जंग को 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इंटरव्यू में दिए गए बयान के मुताबिक युद्ध के पहले ही दिन उन्हें और उनके परिवार को मारने की साजिश रची गई थी। जंग के शुरुआती घंटे ज़ेलेंस्की के परिवार पर बेहद भारी थे। रूस के सैनिक ज़ेलेंस्की को ढूंढते हुए उनके बेहद करीब तक आ गए थे। ये जानकारी पता चलते ही ज़ेलेंस्की को अपनी पत्नी और बच्चों को जगाना पड़ा। खतरा बढ़ता देख राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने घर में अंधेरा कर दिया था, जबकि घर से सुरक्षित निकलने के लिए उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट का सहारा लेना पड़ा। यही नहीं, बंकर में रह रहे ज़ेलेंस्की ने बताया कि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उन्हें ये दिन देखने पड़ेंगे, क्योंकि जिन हालातों से वो गुजरे वैसा उन्होंने केवल फिल्मों में देखा था। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस की तरफ से उनकी हत्या की जिम्मेदारी स्पेशल फोर्सेस के किलर कमांडो को सौंपी गई थी, लेकिन सूझबूझ और यूक्रेन के सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने ये खतरा टाल दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने डराने वाली दास्तान ऐसे वक्त में दुनिया को सुनाई है जब रूस यूक्रेन में प्रचंड तबाही मचा रहा है। І громад Донбасу, які російські війська хочуть перетворити на руїни. В цій війні вирішується абсолютно все. Тільки якщо Україна вистоїть, вони будуть жити. Якщо ж російським загарбникам вдасться реалізувати їхні плани, хоча б частково, то у них ще вистачить артилерії і авіації, щоб зруйнувати до каміння увесь наш Донбас. Як вони це вже зробили з Маріуполем. В місті, яке було одним із найбільш розвинутих в регіоні, просто російський концтабір посеред руїн. І порядки окупантів в тій частині Маріуполя, яку вони, на жаль... दरअसल यूक्रेन के लिए समय बेहद चुनौतियों से भरा है, क्योंकि यहाँ पर एक भी लापरवाही रूस के खिलाफ यूक्रेन को कमजोर कर सकती है। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार नेटो और पश्चिमी देशों से रूस के खिलाफ एक मंच पर आने की अपील कर रहे हैं।
और 2 महीने से यूक्रेन में तबाही मचा रहा रूस अब उसे दूसरे तरीके से भी घेरने की तैयारी में जुट गया है। रूस की कोशिश है कि अब वो दुनिया भर से यूक्रेन तक पहुंचने वाली हर मदद को रोक दे और इसलिए उसकी नजर अब उन रास्तों पर है जिनसे यूक्रेन तक ये सामान पहुंच रहा था। यूक्रेन में तबाही की तैयारी में रूस को दोहरे वार की तैयारी। रूस के यूक्रेन पर हमलों को कई दिन बीत चुके हैं और यूक्रेन में भारी तबाही का दौर जारी है, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद रूस को वो कामयाबी नहीं मिल पाई है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। और इसलिए रूस अब अपनी रणनीति को बदलने की कोशिश में जुटा है। एक तरफ उसने यूक्रेन के बड़े शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ अब उसकी नजर विदेशों से यूक्रेन को मिल रही मदद पर भी पड़ गई है। माना जा रहा है कि दूसरे देशों से मिल रही मदद की वजह से ही यूक्रेन इतने लंबे समय से रूस के हमलों का जवाब दे पा रहा है। सप्लाई लाइन पर रूस की नजर, हर रास्ते को रोकने की तैयारी में रूस। ताबड़तोड़ हमलों के बीच रूस ने अब ऐसी चाल चलनी शुरू कर दी है जो अगर कामयाब हो गई तो यूक्रेन दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त कई देश यूक्रेन को हथियारों के साथ साथ दूसरी जरूरी मदद देने में जुटे हुए हैं और रूस अब उसी मदद को यूक्रेन तक पहुंचाने से रोकने में जुट गया। और इसके लिए उसकी नजर उन रास्तों पर है जिसके जरिए ये मदद वहां तक पहुंच रही है और रूस हर उस कोशिश में जुटा हुआ है कि ये रास्ते किसी तरह बंद कर दिए जाएं। हालांकि रूसी सेना ने मारियोपोल और बर्दियांस्क जैसे बड़े बंदरगाह वाले शहरों पर कब्जा करके इस प्लान को कामयाब करने की तरफ कदम पहले ही बढ़ा दिए थे, लेकिन कहा जा रहा है कि रूस ने अब एक और बंदरगाह वाले शहर ओदेसा की भी पूरी तरह घेराबंदी कर दी है। यानी पुतिन की सेना ने यूक्रेन की समुद्री सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया है। और यही बात न सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि पूरे यूरोप के लिए चिंता का सबब बन गई है, क्योंकि इससे काला सागर से यूक्रेन तक पहुंचने वाली मदद ही नहीं रुकेगी बल्कि यूक्रेन का निर्यात भी पूरी तरह ठप हो जाएगा। यूक्रेन तक पहुंचने वाली मदद होगी बंद। निर्यात रुकने से यूरोपीय देशों की मुश्किल बढ़ेगी। काला सागर के रास्ते होने वाले व्यापार पर रूस के कब्जे के बाद सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप में भी हालात बिगड़ जाएंगे और इसका असर दुनिया के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ने का खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन से होने वाला ज्यादातर निर्यात काला सागर के रास्ते में ही होता है और यूक्रेन के निर्यात पर रोक लगने से कई देशों के सामने अपने लोगों तक अनाज और खाने वाला तेल पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। रोटी की टोकरी कहा जाने वाला यूक्रेन गेहूं का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है और गेहूं के साथ दूसरी कई चीजें भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को भेजता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 20 में यूक्रेन दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा खाद्यान्न निर्यात करने वाला देश था। यही नहीं, 2021 में तो उसका कृषि निर्यात करीब 25% और बढ़ गया, जबकि यूक्रेन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा चिकन निर्यातक देश भी है। इसके अलावा यूक्रेन मक्का और सूरजमुखी का तेल भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को भेजता है। लेकिन बंदरगाह वाले शहरों पर रूस का कब्जा होने से यूक्रेन को यह सामान दूसरे देशों में भेज पाना आसान नहीं होगा। यानी यूक्रेन इतने बड़े पैमाने पर मिलने वाले खाने पीने का सामान नहीं पहुंच पाने से यूरोप के कई देशों समेत मिस्र और लेबनान जैसे देशों में भी संकट खड़ा हो जाएगा और रूस काला सागर में यूक्रेन के जहाजों की आवाजाही ठप करके अपने इस प्लान को कामयाब बनाने में जुटा है। रूस की कोशिश है कि वो यूक्रेन को इस कदर परेशान कर दे कि ज़ेलेंस्की मजबूरी में ही सही उसके सामने घुटने टेक दे, क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद से ही यूक्रेन में रहने वाले लोगों के सामने खाने पीने की भारी किल्लत है और कुछ देशों से मिल रही मदद से ही वहां किसी तरह जरूरत का सामान पहुंच पा रहा है। और अगर ये सामान पहुंचना भी बंद हो गया
तो यूक्रेन के लोगों की मुश्किल और बढ़ जाएगी और तब ज़ेलेंस्की के सामने झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और महायुद्ध का 66वां दिन है और अब आपको दिखाते हैं कि कहां पर भीषण जंग इस वक्त चल रही है। रूस की सेना यूक्रेन में कई जगह पर जबरदस्त हमले लगातार कर रही है। मैप के जरिए भी आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि रूसी सेना अब धीरे धीरे हावी जरूर हो रही है। ये तमाम क्षेत्र जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो लाल रंग से चिन्हित है, उसमें खार्किव शामिल है, इज्यूम शामिल है, रुबिज्ने शामिल है और सेवेरोडोनेस्क शामिल है, डोनेस्क, मारियोपोल, पोपासना, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, खेरसोन, जहां पर इस वक्त रूस की तबाही देखने को मिल रही है। क्योंकि रूस ने, आप अगर देखेंगे तो उनकी सीमा सीधे सीधे रूस से सटती है, तो ऐसे में रूसी सैनिक जो है वो बेहद आसानी से यहां पहुंच जाते हैं और इसी वजह से इन तमाम इलाकों में जो कि रूस की सीमा से लगते हैं वहां पर भीषण तबाही देखने को मिल रही है। लगातार ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनको चिन्हित किया हुआ था पहले ही रूस की ओर से। हालांकि रूस की सेना आगे तक जरूर आई थी, लेकिन यहां तक आने तक उसका जो हथियार था और जो अन्य साजो सामान थे, खाने पीने का जो सामान था, वो खत्म हो गया था और इसी वजह से उसको यहां पर तबाही मचाना बेहद कठिन हुआ। लेकिन धीरे धीरे सिमटते सिमटते उसने तमाम उन क्षेत्रों को अपने कब्जे में किया रूस ने, जहां पर खासतौर पर जो उसकी सीमा से सीधे सीधे लगते हैं। यानी कि धीरे धीरे एक विस्तारवाद की सोच लेकर रूस आगे बढ़ रहा है और अपनी रणनीति पर वो कई बार अपनी कूटनीति में बदलाव भी करता आ रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र यूक्रेन के उसके कब्जे में हो जाएं। लेकिन साथ साथ और क्या स्थितियां इस वक्त हैं, क्योंकि 2 महीने से जंग लगातार जारी है। सीधे चलते हैं रवि के पास। यूक्रेन के रूस की ओर से एक के बाद एक कई हवाई हमले हो रहे हैं और इस दौरान ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर क्रूज मिसाइलें उड़ाने के दावे के बाद न्यूक्लियर प्लांट एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। यूक्रेन की न्यूक्लियर ताकत की अगर बात करें तो 1990 से पहले यूक्रेन के पास करीब 8 न्यूक्लियर प्लांट थे। इनमें साउथ यूक्रेन, रिवने, साथ में आपको बता दें चेर्नोबिल और साथ में ज़ापोरिजिया, ओडेसा और खार्किव प्रमुख हैं। हालांकि अब सभी न्यूक्लियर प्लांट काम नहीं कर रहे हैं। फिलहाल यूक्रेन में 4 परमाणु प्लांट सक्रिय है। इनमें साउथ यूक्रेन, रिवने, साथ में खमेलिनस्की और ज़ापोरिजिया शामिल हैं। लगातार भीषण तबाही इस वक्त यूक्रेन के कई शहर झेल रहे हैं और यूक्रेन के शहर ही नहीं, गांव भी तबाह हो गए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम कीव के करीब एक गांव का उसने जायजा लिया, जहां शायद ही कोई घर बचा हो जो गोलीबारी में तबाह ना हुआ हो। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रशिया यूक्रेन वॉर में जो आसपास के गांव में, खासतौर पर कीव के आसपास के गांव में जो तबाही है वो हम तस्वीरों से आपको दिखाएंगे। एक गांव है मोशुद, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। आप देख सके तस्वीरें वो गवाही देगी आपको। आप देखिए पूरा का पूरा गांव उजड़ गया है, पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया है, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर। ना यहाँ पर कोई, आज ही दरअसल जो हमें जानकारी मिली, आज ही इस गांव में आने की इजाज़त दी गई है। और ये आप देखिए सारी जगह पर तस्वीरें जो मैं आपको दिखाऊंगा, दोनों जगहों पर केवल और केवल आपको गोले दिखेंगे, गोलियां दिखेगी, सब जगह पर तबाही की तबाही देखने को मिलेगी। ये गांव मोशुद, ये दरअसल कीव के आउटस्कर्ट और उसके आसपास के इलाकों में है, जहां पर तबाही देखते ही बनती है। एक घर नहीं छोड़ा गया। रूसी सेना की ओर से जो लगातार हमले हो रहे थे, उस हमले में इस गांव में एक घर तक नहीं छोड़ा गया। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर देखिए, अब ये आपको मेरी तरफ जो तस्वीरें देखिए जाने का रास्ता है, आज ही इसे खोला गया है। और उसके बाद हम पहले जो टीवी देखिए, ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ये तस्वीरें, जहाँ पर पूरा का पूरा गांव आपको केवल तबाही का मंजर दिखेगा। गोले बरसाए गए और गोले नहीं, मिसाइल दागे गए सारे। यहाँ पर देखें, अब आपको मैं कुछ ऐसे गड्ढे भी दिखाऊंगा। ये कि देखिए पंकज, आप जरा दिखाइए, ये देखिए ये गड्ढे हैं, लगातार यहाँ पर हमले हुए, उसके गड्ढे बार बार आपको यहाँ पर आसपास के इलाकों में दिखेंगे। साथ ही में सबसे बड़ा ये कीव में अगर आना है तो इस गांव की चलते ही आना होगा। लेकिन ये आखिरी गांव जिस पे कहे, जिसमें रूसी सेना ने अपना गुस्सा निकाला, या जो भी कहें, आप उसकी गुस्से की नज़र से देखिए पूरी तरीके से किस तरीके के गांव को निशाना बनाया गया। देखिए ये गड्ढा, ये जो मिसाइल दागे गए, जो टैंकों से गोले छोड़े गए, वो यहाँ पर आपको सारी जगह पर दिखेंगे। मेरे
पीछे की तस्वीरें देखिए आप, देखिए एक घर नहीं छोड़ा गया। ये बाथटब देख सकते हैं घर में, या कहे कि ये टैंक देख सकते हैं। उसके अलावा ये देखिए पीछे आप देखिए सारी तस्वीरें वो अपने आप में गवाही दे रही है कि किस तरीके का वो मंजर रहा होगा, वो किस तरीके के दिन और रात रहे होंगे। यहाँ के गांव में एक शख्स नहीं बचा। कोई अभी आधिकारिक तौर पर ये नहीं कह रहा कि इसमें हताहत कितनी हुई थी, लेकिन ये मंजर ही दिखाने के लिए काफ़ी है कि किस हद तक की स्थिति यहाँ पर रही होगी। एक घर नहीं है, एक कॉलोनी नहीं बची है, लेकिन बीच में यूक्रेन का झंडा आपको यहाँ पर देख रहा है, शान से फहरा रहा है। और लेकिन यहाँ पर आगे आप जैसे जैसे देखेंगे ये एक एक जो टीन दिख रहे हैं, टीन पर गोलियों के निशान देखेंगे आपको। इतने छेद किए गए हैं यहाँ पर, इतनी गोलियां दागी गई। ये एक गुस्सा लिहाज से कहे कि चूंकि ये यूक्रेन फोर्सेस ने उनके सामने रिटेलिएट किया, सामने उनको रोका था और सामने रूस की सेना यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रही थी और इसी के चलते यही स्थिति थी। ये जो मोशुन गांव, ये पहली बार देखिए गड्ढा, पंकज ये जरा दिखाएं वो जो गड्ढे हैं एक के बाद एक यहाँ पर आपको दिखेंगे, यहाँ गोले बरसाए गए। ये घर देखिए, एक समय यहाँ पर परिवार रहता होगा, बच्चे होंगे परिवार में, पूरा एक परिवार के हंसता खेलता परिवार होगा, लेकिन आज की स्थिति यहाँ देखिए, एक भी व्यक्ति भी यहाँ नहीं दिख रहा पूरे गांव में।